जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और वर्तमान में यहाँ कांग्रेस का कब्जा है। और कांग्रेस पार्टी के पांचीलाल मेड़ा यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए हैं। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की पूरी राजनीति जातिगत समीकरणों पर ही टिकी हुई है। यहाँ के वर्तमान विधायक पांचीलाल मेड़ा ने इस कदर इस सीट पर अपना दबदबा बनाया हुआ है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। जी हाँ, एक समय पर यहाँ भाजपा का कब्जा हुआ करता था, पर मेड़ा ने अपनी मिलनसार और साफ स्वच्छ छवि के दम पर इस सीट को भाजपा से छीन लिया। हालांकि पिछले चुनावों में हार जीत का अंतर काफी कम था, जिससे कांग्रेस भी भलीभांति परिचित है और इस बात का फायदा उठाने की भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं धर्मपुरी क्षेत्र के सियासत के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक 200 धर्मपुरी धार जिले की इस सीट पर वर्तमान समय में कांग्रेस का कब्जा है और पार्टी के पांचीलाल मेड़ा यहाँ के विधायक है। धर्मपुरी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो कि यहाँ की वोट बैंक के लिहाज से काफी उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जनजाति से ही आता है और यहाँ की राजनीति भी पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों पर ही टिकी हुई है। क्षेत्र में यदि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो सामने आता है कि उसका वजूद सिर्फ वर्तमान विधायक पांचीलाल मेड़ा की दम पर ही है, जैसा कि साल 2008 के चुनावों में देखने को मिला था, जब मेड़ा की दम पर ही कांग्रेस ने अपने कई सालों का सूखा खत्म करते हुए धर्मपुरी सीट पर अपना कब्जा जमाया था। मेड़ा की मिलनसार और भ्रष्टाचार मुक्त छवि उनके लिए चुनावों में हथियार साबित हुई थी और आने वाले चुनावों में भी उनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। इस बात के चलते कांग्रेस धर्मपुरी में अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आ रही है। सत्ता पक्ष से इतर यदि बात यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बारे में की जाए तो वो भी आने वाले चुनावों को लेकर उत्साहित नजर आ रही है और क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन की जुगत में भिड़ी हुई है। साथ ही वो हर ऐसी कोशिश करती दिख रही है जिसके जरिए वर्तमान विधायक के खिलाफ माहौल बन सके और आगामी चुनावों में भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिले। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्र के पिछले 3 हार जीत गणित की। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे साल 1998 की। इन चुनावों में भाजपा प्रत्याशी जगदीश मुवेल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह बघेल को 5,874 मतों से शिकस्त दी थी। इस दौरान मुवेल को 44,056 और बघेल को 38,182 मत प्राप्त हुए थे। साल 1998 के बाद हम बात करेंगे 2003 की। इन चुनावों में एक बार फिर भाजपा ने परचम फहराते हुए कांग्रेस को 18,596 मतों से करारी शिकस्त दी थी। इस बार भाजपा प्रत्याशी जगदीश मुवेल को जहां 59,388 मत प्राप्त हुए थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नाहर सिंह को 40,792 मत मिले थे। चलिए बात करेंगे साल 2008 में हुए चुनावों के बारे में। इस बार क्षेत्र में कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन कर पाने में सफलता हासिल की। इन चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी पांचीलाल मेड़ा को 43,688 और भाजपा प्रत्याशी जगदीश मुवेल को 37,034 मत प्राप्त हुए थे। दोनों की हार जीत का अंतर 6,654 था। पिछले आंकड़ों को देखकर साफ है कि कांग्रेस को धर्मपुरी की सत्ता में काबिज होने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और क्या अपनी इस सत्ता को वो आने वाले चुनावों में भी बरकरार रख पाती हैं, इस बात का पता तो चुनावों के बाद ही चलेगा। जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी। जी हाँ, धर्मपुरी विधानसभा सीट पर रोमांचक मुकाबला होने की आस जताई जा रही है और क्या कांग्रेस दोबारा यहाँ पर वापस आ पाती है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक अपनी साफ स्वच्छ छवि के दम पर कांग्रेस को जीत दिलाने वाले पांचीलाल मेड़ा अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसको काफी खास मान रहे हैं। भारत समाचार से बातचीत में उनका कहना है कि वो जनता के सेवक हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता उनको एक बार फिर जिताएगी और एक बार
फिर से भरोसा है यहाँ की जनता पर, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी काफी आरोप लगाए। आइए सुनते हैं श्रीमान एमएलए की। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस का परचम फहराने वाले पांचीलाल मेड़ा इस बदलाव को अपनी एक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं और आने वाले चुनावों में भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं और विभिन्न अपने शासन काल में हुए विकास कार्यों को अपना तैयार मानकर चल रहे हैं। चुनाव में मैंने वादे किए थे और उन्होंने जो बात रखी थी विकास की, उस सारी विकास की बातों को मैंने इस 5 साल में पूरा किया है और जहां पर भी कोई समस्या थी मैंने प्राथमिकता से उनकी समस्याएं, हर पंचायत की, पूरे क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता से मैंने सरकार तक, प्रशासन तक अवगत कराया और क्षेत्र का विकास किया। बिजली लगवाई, ट्रांसफार्मर लगवाए और पानी की समस्या को देखते हुए मैंने अधिकतर पंचायतों में मैंने ट्रांसफार्मर दिए और वहाँ तालाब बनवाए। रोडें नहीं थी तो वहाँ पर सड़कें अधिकतर गांवों में बनवाए। सिर्फ विकास कार्य ही नहीं बल्कि मेड़ा की माने तो उनका सहज स्वभाव और मिलनसार छवि भी उनकी जीत का प्रमुख कारक बनेगी। इस दौरान मेड़ा खुद को जनता का सेवक भी बताते हुए नजर आए। क्षेत्र की जनता के लिए मैंने कई विकास करवाए हैं तो किसी प्रकार की भी कोई अभी दिक्कत नहीं है। अगर अधूरा कोई विकास बचा है तो मैं आने वाले समय में जरूर उसको पूरा करूंगा। आदिवासी भाई, सामान्य भाई, पिछड़ा वर्ग भाई, समस्त समाजों के लिए मैंने समान रूप से काम किया है। मैंने किसी प्रकार से भेदभाव के रूप में सेवा नहीं करी है। मैंने समान रूप से समस्त समाजों की सेवा करी है। जब भी हर समाज ने मुझे याद किया, मैं हर समाज के साथ खड़ा रहा हूँ। खैर, विधायक जी अपनी जीत को लेकर दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके ये दावे हकीकत का रूप ले पाएंगे, इस बात का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी। तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े वादे किए गए और कहा गया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बार दोबारा वो यहाँ पर वापस आएंगे। एक बात और यहाँ पर मौजूदा विधायक के लिए काफी सुकून देने वाली है कि यहाँ उनके साथी उनका भरपूर साथ देने की बात करते दिख रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन वो उनका साथ देंगे और दोबारा कांग्रेस को यहां पर वापसी कराएंगे। सत्ता का सही आधार उसके संगठन को ही माना जाता है और इस लिहाज से देखा जाए विधायक पांचीलाल मेड़ा के लिए चुनाव वैतरणी को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी हां, पार्टी के स्थानीय नेता मेड़ा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिख रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में दोबारा कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अपने जीवंत संपर्क के माध्यम से लोगों को जिस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है, लोगों को जिस तरह से अपने से जोड़ा है, कहीं न कहीं ये उनकी उपलब्धि है और हमें ऐसे ही विधायक की आवश्यकता है जो क्षेत्र में निरंतर लोगों के संपर्क में रहे, लोगों के जनहित में, लोगों के दुख में, सुख में और लोगों के लिए जितना विकास कार्य वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कर सके। धर्मपुरी विधानसभा में हर गाँव में विकास की दरकार है। उससे जितना प्रयास हुआ भरसक रूप से किया है और हम ऐसे ही विधायक को चाहेंगे कि दोबारा टिकट मिले। हमारे पांचीलाल विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इन्होंने अपनी जितनी भी निधि थी उसका 100% उपयोग करा, क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए हर दृष्टि से उसको पूर्ण खर्च करा। साथ ही घर घर उनकी पहुँच है, अधिक से अधिक जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कोई भी गरीब, आदिवासी और कोई भी समाज का मिलता उनसे सरलता से मिलते हैं, सरलता से बात करते हैं, उनकी जो भी समस्या है उसका निदान करवाते हैं। कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई से भी पार्टी के हो, कोई से भी उद्योगी व्यापारी हो, कोई से भी उद्योगिक हो, उनकी समस्या के लिए वो लड़ते रहते हैं। यकीनन अपने सिपह सलाहरों का संग श्रीमान एमएलए के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस की एकजुटता आने वाले चुनावों में उसकी सत्ता बरकरार रख पाती है। जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी। निश्चित तौर पर इसको एक गुड न्यूज कह सकते हैं कि हर कोई अपने मौजूदा विधायक पांचीलाल मेड़ा का साथ दे रहा है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे क्या कहती है यहाँ की जनता और क्या कहता है यहाँ का विपक्ष। देखते रहे भारत समाचार।
श्री पारसनाथ बिल्डर्स हिमांशु मेगा सिटी, हिमांशु ग्रीन, हिमांशु विंग्स की अपार सफलता के बाद पारसनाथ बिल्डर अब लाए हैं भोपाल की प्राइम लोकेशन पर प्रमोद जैन हिमांशु शुभ सिटी, भोपाल शहर के बीचों बीच, जहां से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, बेस्ट प्राइस सभी 1 मिनट की दूरी पर, जहां आप पाएंगे 12,99,000 में स्वतंत्र बंगले और 9,99,000 में फ्लैट, खूबसूरत गार्डन और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी, और साथ ही पाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मात्र 8 लाख की शॉप भी। ऑफर सिर्फ सीमित समय तक। श्री पारसनाथ बिल्डर्स हिमांशु शुभ सिटी। हे भगवान, मैं कब मकान मालिक बनूंगा? मैं कब तक किराए के मकान में अपनी जिंदगी बिताऊंगा? वत्स, मैंने तुम्हें पहले एक अवसर दिया था भव्य सिटी फेज 1 में, लेकिन तुमने वो अवसर गवा दिया। यदि तुम अभी भी घर लेना चाहते हो तो भव्य सिटी फेज 2 में ले सकते हो, जो होशंगाबाद रोड पर सराकिया ग्राम मंडीदीप में स्थित है और प्रस्तावित बस स्टैंड से लगी हुई है। वहाँ पर चाहो तो प्लॉट, सिंगलेक्स, डुप्लेक्स या फ्लैट लेकर तुम मकान मालिक बन सकते हो, वो भी किराए के बराबर बैंक की किस्त चुकाकर। जहाँ प्लॉट मात्र 4,90,000 में एवं स्वतंत्र बंगले 12 लाख से प्रारंभ हैं। हे भगवान, मैं धन्य हो गया, आपने मेरी समस्या का समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीमान एमएलए में। आज हम बात कर रहे हैं धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। अब बात करेंगे यहाँ की विपक्ष के बारे में। यहाँ के विपक्ष ने यानी भाजपा ने कांग्रेस पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया, साथ ही ये भी कहा कि वो सिर्फ यहाँ जगह जगह भूमि पूजन करते हैं, लेकिन भूमि पूजन करने के बाद जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। काम कोई भी इस क्षेत्र में नहीं किया गया है। ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर है और जनता अब चाहती है कि यहाँ पर परिवर्तन हो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आए। भाजपा ये भी कहना नहीं भूली कि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से हुआ है। धर्मपुरी विधानसभा सीट के विपक्षी दल भाजपा ने मौजूदा विधायक को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा का कहना है कि मौजूदा हालात में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते क्षेत्र को विकास की काफी जरूरत है। उनका कहना है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में भूमि पूजन तो बहुत किए, लेकिन उन्हें पूरी वो नहीं कर पाए। वर्तमान परिस्थिति में जैसा चाहिए था ऐसा वह क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दे नहीं पाए। अधिकांश जगहों पे उन्होंने भूमि पूजन करी, घोषणाएं करी, लेकिन पूर्ण रूप से उनको सिद्ध नहीं कर पाए। वो भूमि पूजन आज भी अधूरे पड़े हैं, विकास हुआ नहीं, क्षेत्र पिछड़ा जरूर रहा और कहीं न कहीं व्यक्ति मृदभाषी है, सरल स्वभाव वाला है। लोग शहरों में उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं रही और उन्होंने किए गए वादे नहीं पूरे कर पाए, कोई ज्यादा विशेष प्रयास भी नहीं कर पाए। वहीं भाजपा के मंडी अध्यक्ष कृष्ण चंद्र पाटीदार का कहना है कि विधानसभा सीट का विकास कोई सुलझा हुआ उम्मीदवार ही कर सकता है। साथ ही मौजूदा विधायक के सवाल पर उनका कहना है कि विधायक ने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और जो थोड़ा बहुत विकास क्षेत्र में हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान की बदौलत हुआ है। तो विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई विशेष योगदान नहीं है विकास, परंतु जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास की गंगाएं बहाई, नल योजनाएं धामनोद को दी, रोड के लिए दिए, इस प्रकार से धामनोद में मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत से विकास कार्यों को योगदान दिया जा रहा है। वर्तमान में ये देखा जाए तो वास्तव में जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं, जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से किसानों के लिए, बिजली के लिए जिस प्रकार से उनका काम हो रहा है, उसको देखते हुए तो वास्तव में आने वाले समय में जो भी यहाँ की विधानसभा से उम्मीदवार होगा वो भाई मोहब्बत। सत्ता का सुख नसीब हो, इसके लिए भाजपा जुगत तो काफी भिड़ाती दिख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उसकी तमाम कवायतें किस हद तक सार्थक साबित हो पाती हैं। जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी।
तो यहाँ के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो प्रदेश सरकार की वजह से हुआ है, शिवराज सिंह चौहान की वजह से हुआ है। बाकी यहाँ कांग्रेस ने कोई विशेष कार्य नहीं कराए हैं। साफ तौर पर आरोप लगाए गए कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल जो भी फैसला लेना होता है जनता को लेना होता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहती है धर्मपुरी की जनता और क्या वो विश्वास जताती है कांग्रेस पर या फिर अब वो दोबारा भाजपा को वापस लाएगी। सुन लेते हैं। विधायक ऐसा हो जो मिलनसार हो, ईमानदार हो, शिक्षित हो। और सबसे पहली चीज तो अभी आम आदमी परेशान है इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से। तो भ्रष्ट नहीं हो, ईमानदार हो। मेरा जी से खुश तो है लोग क्योंकि ये मिलनसार है, सहज है, हर आदमी को इजीली अवेलेबल है। बस इससे ज़्यादा मेरा जी का माइनस पॉइंट ये रहा कि वो बीजेपी का शासन रहा है और वो विपक्ष के विधायक रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि इस कारण वो ज़्यादा काम नहीं ला पाए हो एरिया के लिए, कोई बड़ी योजना नहीं लागू करवा पाए। लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे हैं और विधानसभा में भी उनने प्रश्न उठाए हैं। ये रिकॉर्ड रहा है कि अपने क्षेत्र से सर्वप्रथम ऐसा विधायक रहा जिसने विधानसभा में कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि मेरा जी बहुत अच्छे विधायक साबित हुए। जात की ना पात की, बात करे विकास, ऐसा विधायक चाहिए और मतलब सभी जनता को लेके चले, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और जैसे मोहल्ले में जो भी समस्या है उसको देखे। भी विकास के दौर पे बीजेपी का हमको ये चाहिए विधायक, क्योंकि अगले साल पिछले 5 साल में कांग्रेस का विधायक आया था, वो आज तक हमारी इस कॉलोनी में देखने भी नहीं आया कि इस कॉलोनी में कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे गरीब व्यक्ति हैं, इनका क्या करें। आज तक हमारी कॉलोनी को देखने नहीं आया। तो ऐसा विधायक चाह के हम क्या करें। हमको तो अच्छा विधायक चाहिए और हमको चाहिए बीजेपी का विधायक। आज बीजेपी के विधायक ने हमारे देखो नगर अध्यक्ष बीजेपी का बना, तो नगर अध्यक्ष को हमने रिक्वेस्ट करी, इसने रोड बना के दिया। इसने तो इस मोहल्ले में हम कीचड़ में निकलते थे। मौजूदा विधायक को लेके क्या कहेंगे आप, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? विधायक महोदय तो बहुत अच्छे आदमी है। उनका पाँच साल जो पूरा संतोषप्रद रहा, मगर असल में क्या है, घोषणाएं तो बहुत होती है मगर ऊपर बीजेपी की सरकार है, इस वजह से जो है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता उनकी घोषणाओं पर। जैसे विधायक बहुत अच्छे हैं। यदि आपको दोबारा मतदान करने का अवसर मिला तो क्या पांचीलाल जी मेड़ा के समर्थन में आप मतदान करेंगे? जी हाँ, पांचीलाल मेड़ा अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही जुझारू और कर्मठ लोकप्रिय विधायक को तो वोट देना ही चाहिए। मौजूदा विधायक के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? विधायक महोदय का कार्यकाल तो अच्छा रहा। समय समय पर वो मांगे जो गाँव में जाते थे पूर्ति करते थे, उनके निजी उससे भी और शासन से भी करवाते थे। और अभी शासन नहीं होने के कारण बहुत सारी मांगे अधूरी है। जनता चुनती है जिस भी किसी विधायक को विधायक के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वह सर्वप्रथम तो मिलनसार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो मिलनसारिता नहीं होगी तो वो मूलभूत सुविधाएं जो भी जनता को चाहिए वो समझ नहीं पाएगा। विकास कार्य तो उन्होंने किए, मिलनसारिता भी उनमें थी, सुख दुख में भी वो सबके काम में आए। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि जिस स्टेज तक उनको विकास करना चाहिए था वो स्टेज तक हम लोग नहीं पहुँच पाए अभी भी। तो मे भी उनको यदि सेकेंड चांस मिले तो हो सकता है वो इस चीज को पूरी करें। तो जनता यहाँ पर भरोसा करने की बात कह रही है, बोलती है एक बार और मौका मिलना चाहिए। लेकिन अंत में अब वक्त हो गया है देखने का विधायक जी के पास और फेल के मीटर को कि कितने उन्होंने वादे किए थे और कितने वादों को उन्होंने पूरा किया है। यहाँ विधायक जी पास हैं। पानी की व्यवस्था के लिए कई गांवों में टैंकर वितरण, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कराया, विधायक निधि खर्च करने में अव्वल रहे, सतत जनसंपर्क में सफल रहे। यहां विधायक जी फेल हैं। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के दावों पर कोई ध्यान नहीं, आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में धर्मपुरी विधानसभा काफी पिछड़ी, क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दरकार। तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी धर्मपुरी काफी पीछे है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी नहीं मिल सकी जितनी यहाँ पर जनता उनसे उम्मीद कर रही थी। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ श्रीमान एमएलए में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट का गणित लेकर। आप देखते हैं भारत समाचार। नमस्कार।